मंगलम मंगलम। अच्छन। हाँ करना। मुझे बात बताइए कि आप वो मार्क के पास है ना? यू कहाँ है वो? हाँ वो, हाँ सब मार्क इज देयर। हाँ वही हूँ। प्लान के मुताबिक अम्मा को एग्जैक्टली उस मार्क पे लेके आना, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। और हाँ वो वाज धागे से बांध दिया है? 1 मिनट। धागा रेडी? हाँ, एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज सेटअप, यू डोंट वरी। ये जो मछली है ना, आई मीन तुम्हारा अम्मा है ना, वो इस जाल में जरूर फंस जाएगा। बट कन्ना, तुम कहाँ हो? अभी तुमको हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था। हाँ वो इम्पोर्टेंट काम आ गया है, उसमें थोड़ा बिजी हूँ मैं, बट आई नो कि आप और ललिता सब कुछ संभाल लेंगे, सो ऑल द बेस्ट। हाँ हम तो संभाल। अयो तुम्हारा मछली आई मीन अम्मा आ रहा है, हम बाद में बात करता है। हाँ बाय बाय बाय। किससे बात कर रहा है मिस्टर कुट्टी? अर्जुना से। वो बहुत गुस्सा लग रहा था। अयो किससे? अपना अम्मा से। अम्मा से? क्या है कि तुम रूमी से मिला, उससे बात किया और उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। अम्मा उसको रिजेक्ट किया क्योंकि वो। 1 मिनट, तुमको जो बात करना है वो हमारा सामने इधर आके खड़ा रह के बात करो। अयो ये क्या है? अम्मा उधर आके क्यों बात करेगा? तुम्हें इधर देख के बात नहीं कर सकता है? नहीं, क्योंकि अम्मा तुम्हारा आंख में आंख डाल के बात करना चाहता है। इधर आओ, सामने खड़े हो जाओ। What is this, मिस्टर कुट्टी? This is this. बच्चे की तरह करता है तुम कभी कभी। लो आगे हम तुम्हारे सामने। अभी आंख में आंख डाल के क्या बोलने का है, बोलो। आज ट्यूसडे है। आंख में आंख डाल के तुम्हें ये बोलना चाहता था कि आज ट्यूसडे है? रूमी का बारे में बात करना चाहता था। अम्मा को कोई बात नहीं करना है उस वायलेंट नॉर्थ इंडियन गर्ल के बारे में। जो लड़की घर का फोटो फ्रेम तोड़ सकता है, वो कल को फैमिली को भी तोड़ सकता है। आइए स्वयंवर डोसा कॉर्नर। 36 तरह के डोसे, 24 तरह की इडली, 12 तरह की चटनी और 4 तरह का सांभर। आइए और खाइए और फिर काम पे जाइए। मेरा डोसा जो खाएगा वो कभी नहीं पछताएगा। ट्राई कीजिए सर। लड़का जब ये डोसा खाएगा तभी तो लड़की को पटाएगा। जमाई रूठे ससुर को जब डोसा खिलाएगा तो ससुर दौड़ते हुए आएगा, तभी तो मजा आएगा। स्वयंवर डोसा कॉर्नर नाम अच्छा है पर अधूरा नहीं लग रहा। जी मालिक, आप कह रही है तो बिल्कुल अधूरा लग रही है। नाम होना चाहिए था हारा हुआ स्वयंवर डोसा कॉर्नर। जी मालिक, आप कह रही है तो बिल्कुल यही होना चाहिए। जीती हुई बाजी को तो कोई भी जीत लेता है सर, पर हारी हुई बाजी जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। इस स्वयंवर को तो मैं यूं जीत जाऊंगा सर। Would you like some dosa with सांभर? भाई वकील साहब ने पहली बार ठेला लगाया है तो बोनी तो करनी पड़ेगी ना। जी बिल्कुल मालिक, आप कह रही है तो कर दो बेचारे की, वो नहीं कर दो। क्या हुई ना बात सर, कौन सा डोसा पसंद करेंगे? रजनीकांत एक्शन डोसा या फिर कमल हसन डांसिंग डोसा सर, या हमारा फेवरेट नागार्जुना स्पेशल रोमांटिक डोसा? पोहा जलेबी है, पोहा जलेबी, आलू कचौरी, खोपरा पेटिस, साबुदाना वड़ा, दही वड़ा या छोले पेटिस, कुछ है?
नहीं है? अरे इंदौर में रहकर इंदौर का खाना नहीं बेचोगे तो ये ठेला कैसे चलेगा? महीने के 50,000 कमाने हैं ना। मुझे तो इस स्वयंवर में हारता हुआ नागार्जुन कुट्टी दिख रहा है। जी मालिक, अब तो अपन को भी लग रहा है। वो बहुत अच्छी लड़की है। अम्मा उसको एक फेयर चांस दिया था। अभी अगर तुम हमको ये समझाने के चक्कर में है कि वो बहुत अच्छा है, वायलेंट नहीं है, तो हम तुमसे भी गुस्सा होके ना कभी बात नहीं करेगा। तुम्हें समझा? नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। अयो इट्स ओके। अम्मा समझ गया, तुम उस लड़के को लाइक नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं ना वाइफ जी कि तुम गुस्सा में आके आपको ना ये घर का सामान ब्रेक करने लगो। अयो हमें जानबूझ के नहीं किया है मिस्टर कुट्टी, ये हम ऐसे ही। अयो कोई नहीं। अब आप ये कहेगा कि आपने ये भी जानबूझ के नहीं किया? नहीं। इतना गुस्सा वाइफ जी हम पहली बार देखा। हमारा वाइफ जी बहुत ही वायलेंट है। अयो कैसा बात करता मिस्टर कुट्टी, हम बोला हम जानबूझ के नहीं किया है। हम वायलेंट नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। एग्जैक्टली अम्मा, और ऐसा एक्सीडेंट रूमी के साथ भी हो सकता है ना? माय पॉइंट इज अम्मा, आप हो सकता है ना कि रूमी ने जानबूझ के नहीं बल्कि गलती से वो फोटो फ्रेम तोड़ दिया हो, और हीट ऑफ द मोमेंट में आपको लगा कि रूमी ने जानबूझ के तोड़ दिया। तुम दोनों ये सब हमारा सेटअप था, ये हमने जानबूझ के किया था। एक बार उस लड़की की गलती को मानो, समझो और उसको एक और चांस दे दो। अच्छा नहीं राइट अम्मा, सॉरी, पर आपको रियलाइज कराने का और कोई तरीका हमें समझ ही नहीं आया। हम लोग सिर्फ इतना चाहते कि आप रूमी को एक फेयर चांस दो। शी रियली डिजर्व्स इट अम्मा, प्लीज अम्मा। मैं एक बिजनेसमैन हूं, व्यापारी हूं, और एक व्यापारी एक ऐसे आदमी को अपनी बेटी नहीं दे सकता जिसको व्यापारी ने समझ में आता हो। इंदौर में रह के इंदौर का खाना ना बेचते हुए दक्षिण भारतीय ठेला लगा के रखा है। कैसे धंधा होगा तुम्हारा? का अरे वो ही तो धंधा है सर, उसी को तो बिजनेस कहते हैं। अब इंदौरी चाट का ठेला मैं इंदौर में ही चलाऊंगा तो क्या कमाऊंगा? इसे तो साउथ में होना चाहिए, उस जगह के लिए नया होगा ना। और वैसे भी मैं ये चाट पकौड़ी की भीड़ में खोना नहीं चाहता। That's not my style. तो मेरे हिसाब से ना सर ये बिजनेस सही है। बस 30 दिन दे दीजिए मुझे। 30 दिन में आप मुझे अच्छी तरह पहचान भी जाएंगे, जान भी जाएंगे, डेफिनेटली मान भी जाएंगे सर। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हे अर्जुन, मैं तुम्हें स्वयंवर की सारी शर्तों से मुक्त करने के लिए आया हूं। ऐसा ना कहिए पार्थ। ये सत्य है वत्स, तुम्हारी अम्मा ने मेरी हीरे जैसी रूमी को कांच का टुकड़ा समझकर ठुकरा दिया है। इसलिए अपने ख्यालों के आलुओं को अपनी हारी हुई बाजी के ढोसे में लपेटकर मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। एक गुड न्यूज है, सुनो सुनो, अम्मा मुझे सेकंड चांस देने के लिए तैयार हो गई है। प्रिय, अपना स्वयं चले दूरध्वनि काट डालो, मतलब फोन रख दो। ये शुभ समाचार तुम्हारे मतलब हमारे अपने को बताना है। ओके बाय। पार्थ, हमारी प्रिय अम्मा ने आपकी प्रिय बेटी को स्वीकार कर लिया है। सर, आपके लिए रोमियो जूलियट वाला डोसा बनाऊं? इस कुट्टी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया अचानक? I think the Swayambar is
ऑन। अरे भाई दिल जले आशिक के लिए डोसा है क्या? जरूर मिलेगा सनम बेवफा, डोसा मिलेगा। आइए बैठिए सर। और सर आप भी आइए ना। कुछ नहीं चाहिए मुझे, न दक्षिण भारतीय पानी चाहिए न डोसा। मालिक जी तो गजब हो गया, कुट्टी हो गई राजी और कुट्टू मार गया बाजी। देखता हूँ ये कैसे कमाता है महीने के 50,000। वाह मालिक वाह, जब 100 CR सिधारे होंगे तब आप इस दुनिया में पधारे होंगे। मालिक की जय हो। अरे क्या होगा, डांस करो ना। अरे आप लोग रुक क्यों गए? दादी वैसे अगर आज आपके रिंकू जी होते ना मजा आ जाता। दीदी दीदी जस्ट इमेजिन रिंकू जी डूइंग दी स्टेप्स। मतलब मुझे पता है वो दिखने में वो शादियों में वो नागिन डांस वाले अंकल होते हैं ना, वैसे दिखते हैं। पर मुझे पूरा भरोसा है अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो आग लगा देंगे। सीधा करे, कारपेट सीधा कर, बराबर कर। वहां से टैलेंट दिखा रहे हो ऐसे ही। हाँ, फटी हुई दरिद्री पैंट पहनी है फैशन के नाम पे। ये कौन लाके देता है तुम्हें? मम्मी तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जैसी है, पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान नहीं है। सॉरी बाबू सॉरी। वो ना ये एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि मिसेस कुट्टी ने हाँ कह दी। हाँ। अरे रिंकू तुझे कैसे पता चला? मैं तुम्हारा बेटा हूँ और इसका बाप हूँ। हाँ, इसके भले बुरे की खबर रखता हूँ। क्या अधिकार था मिसेस कुट्टी को तुम्हारे इंटरव्यू लेने का? बापू आपने भी तो अर्जुन का टेस्ट लिया था ना। जैसे आप मुझे लेके इतने कंसर्न है, वैसे अर्जुन की अम्मा भी अपने बेटे को लेके कंसर्न है। और वैसे भी इंटरकास्ट मैरिज है ना, तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सुनना होगा। बस बच्चों का खेल बस हो गया, अब बड़ों की बारी। मैं खुद वो मिस्टर और मिसेस कुट्टी से बात करूंगा। अब तो साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का इस्तेमाल करके मुझे इस शादी को रोकना ही होगा। ये लो लगाओ, इसे अच्छी लगोगी। ऐसे नहीं, बालों में लगाओ तो मानो। सबके सामने? करवा चौथ सबके सामने मना सकते हो, गजरा लगाने में डरते हो? चैलेंज। ऐसा हमारा फर्नीचर को क्या देखता है? हमारा फर्नीचर मालूम है ओल्ड एंटीक और ट्रेडिशनल है। हम लोगों का फर्नीचर से ज्यादा मॉडर्न ना हम लोगों का थिंकिंग होता है। ये परंपरा के नाम पे पार्क में से झूला लेके आए हैं लगता है। अब लगता है वो फिसल पट्टी और वो क्या कहते हैं उसे, सीसॉ, वो भी लेके आइए। बहुत अच्छा ह्यूमर है आपका। और हैमर भी अच्छा है। प्लीज आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए हम लोग। ये सोफा बड़ा सख्त है। मिस्टर सकलेचा, आप अपना पूरा फैमिली के साथ हमारा घर पर आए, हमको बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच। अब लड़का लड़की एक दूसरे को पास कर चुके हैं। मेरी बेटी रूमी आपकी परीक्षा में भी पास हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि हम बड़े लोगों को भी बातचीत कर लेनी चाहिए। हाँ, हमने इसलिए वो अपना पंडित जी को भी बुला लिया है। हाँ। पंडित जी। हाँ जी, जस्ट मिनट। बड़कम हाँ जी। वेट 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 वेट। आप इधर बैठ जाओ। हाँ, बैठो। पंडित को दक्षिणा दी है ना? दक्षिणा और डायलॉग दोनों दे दिए मालिक, अब बस आप जलवा देखिए। क्या है? 800 रुपए। 800? काय के? मेरी पहली कमाई सर। बस? नो, थोड़ा कम है, पर डोंट वरी, महीना खत्म होने के पहले ही जितनी शर्त लगाई थी उससे थोड़ा ज्यादा ही निकाल के दूंगा। अच्छा। और आपका रचा हुआ जो स्वयंवर है ना, उसे भी जीतूंगा और पूरा करूंगा। जब तक ये स्वयंवर में जीत नहीं जाता ना और आपकी सारी शर्तें पूरी नहीं कर देता, और जब तक आप खुद रूमी का हाथ मेरे हाथों में नहीं देते, तब तक मैं ये शादी के लिए हाँ नहीं करूंगा। अच्छा, ये तुम दोनों के बीच में क्या स्पेशल बातचीत हो रहा है? कुछ नहीं अम्मा, मैं तो बस फ्यूचर ससुर जी को यही कह रहा था कि शादी कम से कम 1 महीने बाद होनी चाहिए। I mean, शादी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए ना, इसलिए। अरे नहीं नहीं, 1 महीने के बाद नहीं, तब तक रिंकू को दौरा पड़ गया तो? यो नहीं, मेरा मतलब है बिजनेस के सिलसिले में दौरे पर जाना पड़ा तो? मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं, इसलिए जीते जी जितनी खुशियाँ जल्दी से अपनी आंखों से देख लो उतना अच्छा है ना पंडित जी? अरे हम क्या बोलेगा जी, अम्मा जी जो बोले कुंडली बोलेगा जी। पंडित जी इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुहूर्त चट मंगनी पट प्याका निकाल दीजिए बस। झटपट छोड़िए जी, आम बोलता है कि ये शादी होनी नहीं चाहिए। हाँ? अयो। क्यों क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अयो तुम्हारा मंगल भारी है, तुम मांगलिक है। अगर ये शादी हुई ना तो तुम्हारा होने वाला धूला यानी कि अर्जुन का अमंगल हो जाएगा। ये क्या बकवास है? मैं ये मंगल और अमंगल को नहीं मानता। बकवास नहीं, स्वर्गवास। अगर ये शादी हुआ ना तो सीधा स्वर्गवास हो जाएगा। क्योंकि अकाल मृत्यु का नक्षत्र है तुम्हारा। मंगल कार्य से पहले मंगल निकल जाएगा तुमको। नहीं 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 पंडित जी नहीं, मैं मेरी बेटी को इस उम्र में सफेद साड़ी में नहीं देख सकता। कोई और उपाय होगा ना? क्या मिस्टर सकलेचा, तुम अपना बेटी को सफेद साड़ी में नहीं देख सकता, हम भी अपना बेटा को सफेद चादर में लपेटे नहीं देख सकता है। चादर में क्यों लपेटना? इसीलिए हम अभी फैसला लेता है कि ये शादी होके रहेगा। हाँ। ये तो हम सिर्फ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कुंडली मैच करवाया, लेकिन हम बिल्कुल भी सुपरस्टिशियस नहीं है, हमें ये सब नहीं मानता है, तो हमें ये शादी करवाएगा। वो क्या है अर्जुना, हम अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो हम ये सब चीजों को नहीं मानता है।
मंगल अमंगल का खेल भले ही उल्टा पड़ जाए, पर मैं ये दंगल आसानी से नहीं हारूंगा। मंगलम दंगलम मंगलम